जय हिंद मेरे प्यारे बब्बर शेरनियों। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी में स्वागत है। मेरे भाइयों बहनों, आइए आप सभी लोग और हम मिल करके आव्यूह को अच्छी तरह से पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आव्यूह किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। इसे समझिएगा, इसे बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं। बात एक ही है बाबू, याद रख लीजिएगा। इसको बड़े अक्षर से ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, किसी से भी लिख सकते हैं। सोवान बड़े अक्षरों से हम लिखेंगे। अब आप भी जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए कि ए बराबर है तो आयताकार लिखेंगे और बड़ा कोष्टक बनाएंगे। इसमें लिख देंगे 1 2 3 4 0 5। ये क्या हो गया बाबू, आव्यूह है। ठीक है। इसी तरह बी बराबर लिख करके इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। कर लें 5 -1 3 2 -5 8। ये क्या है, आव्यूह है। सी बराबर कर लें 1 2 कड़ी में 3 -2 5 कड़ी में -3। ये क्या है, आव्यूह है। ठीक है। यानी संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिखते हैं तो उसे आव्यूह कहते हैं। इसे बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, वर्णमाला के ABCD सोवान। अब ए बराबर ऐसे लिख लेंगे। इसी में चाहेंगे आप CD ई बराबर लिख सकते हैं। आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 3 4 5 -1। ये भी क्या है, आपका आव्यूह है। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छी तरह से आव्यूह के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। आव्यूह की कोटि। इनको बढ़िया समझ लीजिएगा भैया बहनी। आव्यूह आप बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा आपको, एकदम अच्छी तरह से। आप खाली वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। किसी आव्यूह में पंक्ति एवं स्तंभ के गुणन को आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे m बराबर पंक्ति होता है और n बराबर स्तंभ होता है। अब प्रश्न आएगा कि पंक्ति कौन होती है, कौन स्तंभ होता है। एकदम ध्यान रखिएगा बाबू। ए बराबर मान लीजिए अगर हम कह दें आपसे 3 4 5 2 1 6 7 2 8। ठीक है। ऐसे कर दें तो ध्यान एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन ऐसे, ये जो क्षैतिज लाइन दिख रही है ना ऐसे बाबू, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। याद रहे। अब इसको हम क्या बोलेंगे भैया, पंक्ति बोलेंगे। जो क्षैतिज लाइन दिख रही है इनको पंक्ति बोलते हैं। अब देखिए, ऐसे जो खंबे की तरह ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है बाबू, ऐसे जो यह ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है इनको हम बोलते हैं स्तंभ। याद रहे। ठीक है। तो अब अगर आ जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो लिखेंगे, याद रखना चाहिए, आव्यूह की कोटि बराबर होता है यम गुणे यन। ठीक है भैया। यम गुणे यन का मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ। तो बराबर पंक्ति गिनिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्ति है तो लिख लीजिए 3 गुणे स्तंभ। देखिए कितना है, 1 2 3, तो 3 स्तंभ हो गया। तो बस यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि हो जाएगा। यानी इस आव्यूह की कोटि क्या है, 3 गुणे 3 क्रम का यह आव्यूह है। और इस आव्यूह की कोटि क्या है, 3 गुणे 3। ठीक है। और जब कोटि को अगर पूछ दे आव्यूह का अवयव बताइए, अवयव मतलब कुल कितने अवयव हैं इसमें, तब लिखेंगे आप पंक्ति गुणे स्तंभ।
यानी यम गुणे यन, तो यम कितना है 3 है, गुणे यन कितना है वो भी बोलेंगे 3 है, गुणा कर देंगे तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ये एकदम माइंड में एकदम सेट हो जाएगा चाहिए भैया। अगर पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा है, पंक्ति और स्तंभ का जो गुणा है उसको गुणनफल के रूप में छोड़ देंगे, गुणन के रूप में लिख के छोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे आव्यूह की कोटि। और गुणनफल के रूप में लिखने के बाद, गुणनफल के रूप में लिखने के बाद उसका गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा अवयव हो जाएगा, यानी अवयव की संख्या हो जाएगी 9। इसमें देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अवयवों की संख्या कितना है 9 है। किस क्रम का आव्यूह है, पंक्ति गुणे स्तंभ क्रम का आव्यूह है, तो 3 ठे पंक्ति है 3 ठे स्तंभ है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह एक दे दे आव्यूह, ए बराबर कर दे 1 2 3 4 5 2 कर दे, इसकी कोटि बताओ तो क्या लिखेंगे बाबू, आव्यूह की कोटि पंक्ति, पंक्ति देखिए कितना है बोलेंगे 2 है, तो 2 गुणे स्तंभ देखिए कितना है बोलेंगे 3 स्तंभ है, तो हो जाएगा 2 गुणे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी 2 गुणे 3। अब पूछा जाए कि यह किस क्रम का आव्यूह है, बोलेंगे 2 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। इसका मतलब कि पहला जो अक्षर है वह पंक्ति है, दूसरा जो अक्षर है वह स्तंभ को बता रहा है। इसको ध्यान से देख लीजिए भैया, क्योंकि आगे इन सब पर विचार होगा, इन सब पर सवाल आएगा। देखिए बाबू, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए पहला है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लीजिए ए बराबर सिर्फ एक पंक्ति 1 2 3 ऐसे कर लेंगे, पंक्तियों की संख्या 1 हो गई, इसको बोलेंगे हम क्या, पंक्ति आव्यूह है। दूसरा का देख सकते हैं हम, बी बराबर लिख सकते हैं, बी बराबर कर लेंगे 2, ये भी क्या है पंक्ति आव्यूह है। फिर देख सकते हैं सी बराबर कर सकते हैं 3 कड़ी में 2 5 7, क्या है पंक्ति आव्यूह है। पंक्तियों की संख्या 1, जो क्षैतिज लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे पंक्ति, तो जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। कोटि पूछा जाए तो क्या होगा भैया, अगर पूछ दे कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगा तो बोलेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए पंक्ति कितनी बन रही है 1, स्तंभ कितना बन रहा है 1 2 3, तो इसकी कोटि हो जाएगा 1 गुणे 3। इसकी कोटि क्या हो जाएगा, इसकी कोटि क्या हो जाएगा, पंक्ति देखिए 1 हो रहा है, स्तंभ देखिए 1 हो रहा है, 1 गुणे 1 हो जाएगा। इसकी कोटि क्या हो जाएगा, कोटि पंक्ति देखिए 1 है, स्तंभ कितना है 1 2 3 4, 1 गुणे 4 क्रम का आव्यूह है। पंक्ति 1 है, स्तंभ 4 है। स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए ए बराबर, अब स्तंभ 1 होगा, जैसे मान लो 5 7 6, एक क्या देखिए एक ही स्तंभ है। बी बराबर आप लिख सकते हो 3, ये भी देखिए एक स्तंभ है। सी बराबर आप लिख सकते हो 1 कड़ी में 2 5, ये क्या आपका स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ की संख्या 1 है। अब इसकी अगर कोटि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, यस, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति कितनी हो जाएगी 3, गुड, बहुत बढ़िया। स्तंभ कितना 1, तो 3 गुणे 1 कोटि का आव्यूह है। इसका कोटि क्या होगा भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, यस, बहुत बढ़िया, कितना 1 गुणे 1, गुड। इसका कोटि बता दीजिए बाबू, भैया बनी बोलिए तो 1 2 3, यस, बहुत बढ़िया। 3 गुणे स्तंभ कितना 1, यस, बहुत बढ़िया। 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह भी है, 3 गुणे 1 क्रम का आव्यूह भी है। अगर एक हम और आपको दे दें 1 3 5 7 और पूछ दें इसका बता दीजिए कोटि क्या होगा, तो आपका कोटि क्या जवाब आएगा बाबू, बहुत बढ़िया, 4 गुणे 1, यस, 4 गुणे 1 क्रम का आव्यूह है। क्यों, पहले पंक्ति लिखेंगे, देखिए 1 पंक्ति 2 3 4 पंक्ति हो गई, स्तंभ 1 ही है। अब इसको बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। वर्ग आव्यूह, देखिए वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान होती है, या वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है। या लिख सकते हैं कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है।
उसे वर्गाव्यव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अगर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण, वर्ग बराबर अगर ये कर लें अव्यव a बराबर 4, तो ये भी क्या है हमारा वर्गाव्यव है। दूसरा हम लिख सकते हैं b बराबर कर लें 1 2 4 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारा वर्गाव्यव है। बोलेंगे क्यों, वाई, रीजन। 1 2 4 5, देखिए ये पंक्ति कितनी हो गई, एक पंक्ति दो पंक्ति हो गई। ये देखिए दो स्तंभ हो गया, तो जो पंक्ति यानी कोटि क्या हो गया, इसका कोटि बोलेंगे 2 गुणे 2, यानी दो पंक्ति हो गया, दो स्तंभ हो गया। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो गई, देखिए समान हो गई, तो इसको बोलेंगे हम वर्गाव्यव। अगला देख सकते हैं आप, c बराबर लिख सकते हैं 2 3 4 5 8 7 6 9 1 4 2 0 5 6 1 9। अब इसको देखेंगे, देखिए पंक्ति कितना है 1 2 3 4, यानी देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, टेंशन मत दीजिए भैया, आ जाएगा एकदम समझ में, बढ़िया से हम हैं खुद। ये कितना हो जाएगा, देखिए पंक्ति कितना हो गया, पंक्ति 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 कितना हो गया पंक्ति बाबू, बोलेंगे 4 हो गया। स्तंभ देखिए 1 2 3 4, स्तंभ की संख्या कितना हो गया 4 हो गया, तो 21 क्रम का अव्यव हो गया, तो बोलेंगे 4 गुणे 4 क्रम का अव्यव हो गया। 4 पंक्ति हो गया, 4 स्तंभ हो गया। ठीक है, ये 4 पंक्ति 4 स्तंभ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे वर्गाव्यव है। ठीक है भैया, और पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम वर्गाव्यव। यानी वर्गाव्यव में यम बराबर यन होता है, याद रहे यम बराबर यन होता है वर्गाव्यव में। वर्गाव्यव में यम बराबर यन होता है, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के हमेशा बराबर होती है। विकर्ण अव्यव, वो यह एक वर्गाव्यव है। विकर्ण अव्यव वर्गाव्यव जैसा होता है, इसमें विकर्ण के अलावा अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। यह एक वर्गाव्यव की तरह होता है विकर्ण अव्यव, इसमें विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे देख लीजिएगा, उदाहरण स्वरूप a बराबर आप लिख दो 5, ये विकर्ण अव्यव है। b बराबर लिख लीजिए 1 0 0 -1, देखिए विकर्ण को छोड़ करके बाकी शेष अवयव क्या है, 0 है। ऐसे आप कर सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 5, देखिए ये क्या है, विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए इनको हम बोलेंगे विकर्ण अव्यव। उम्मीद कर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव क्या होते हैं भैया, शून्य होते हैं, उनको बोलेंगे विकर्ण अव्यव। अदिश अव्यव, स्केलर मैट्रिक्स, देखिए यह एक विकर्ण अव्यव है, इसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात यह एक वर्ग अव्यव होता है। यानी वर्ग अव्यव की तरह होगा, विकर्ण अव्यव की तरह होगा, लेकिन इसमें सभी अवयव विकर्ण के समान होंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 3 हो गया, अदिश अव्यव है। b बराबर देख लीजिए 1 0 0 1 कर देंगे, b बराबर 4 0 0 4 कर देंगे, तो क्या विकर्ण अव्यव है। c बराबर देख लीजिए -1 0 0 -1 कर देंगे, तो विकर्ण अव्यव है। d बराबर कर लीजिए कड़ी में 3 0 0 0 कड़ी में 3 0 0 0 कड़ी में 3 कर लेंगे, देखिए यह विकर्ण हमारा बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अदिश अव्यव। तत्समक अव्यव, देखिए तत्समक अव्यव यह एक वर्ग अव्यव होता है, इसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और बाकी सभी जितने शेष अवयव बचेंगे वे सब शून्य होते हैं। यानी तत्समक अव्यव किसे कहते हैं, वह तत्समक अव्यव एक वर्ग अव्यव होता है, इसमें विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और शेष जितने अवयव होते हैं सब अवयव शून्य होते हैं, उसको हम बोलते हैं तत्समक अव्यव। जैसे देख लीजिए a बराबर 1 कर लेंगे, ये आपका तत्समक अव्यव है। a बराबर b बराबर लिख लीजिए 1 0 0 1 करेंगे,
ये आपका तत्समक अवयव है। सी बराबर कर लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कर लेंगे तो ये भी देखिए विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान है, तो इसलिए इसको बोलेंगे तत्समक अवयव। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है बाबू तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसकी अगर कोटि पूछें तो कोटि कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 1 गुणे 1 क्रम का कोटि है। इसका कोटि क्या है, इसका कोटि बोलेंगे 2 गुणे 2 पंक्ति गुणे स्तंभ। अगर इसका कोटि बोलें यह किस कोटि का अवयव है तो बोलेंगे कितना बाबू, 3 गुणे 3 क्रम का अवयव है। इसकी कोटि 3 गुणे 3 है तत्समक अवयव की। शून्य अवयव देख लीजिए, जीरो मैट्रिक्स क्या है, वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं उसे शून्य अवयव कहते हैं। सभी अवयव शून्य होंगे, जैसे मान लीजिए ए बराबर दे दे 0, ये क्या है, शून्य अवयव है। अगर बी बराबर हम लिख दें दे दे 0 0 0 0, ये क्या है, शून्य अवयव है। या सी बराबर कर दें 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये सब क्या है, शून्य अवयव है। इसको शून्य अवयव को इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य अवयव को किससे प्रदर्शित करते हैं, अब बोलेंगे ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग ओ बराबर 0 0 0 0 जिस क्रम का अवयव है। अगर ओ बराबर अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ है तो ऐसे करेंगे, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो ऐसे कर लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इसको प्रदर्शित करेंगे ओ से। इसको बोलते हैं शून्य अवयव। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे बब्बर शेर नहीं हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। कक्षा 12 में जो गणित है अवयव, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए बाबू, एक सवाल है, उदाहरण है दिया है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। ठीक है बाबू, ये सवाल दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको हल करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, हल करके लिखेंगे अवयव में अवयव की संख्या, अवयव में अवयव की संख्या बराबर कितना बाबू, दिया है 8। अवयव की संख्या दिया है 8, तो पूछ रहा है कि इसकी कोटियां क्या हो सकती हैं। तो अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बराबर सूत्र होता है बाबू यम गुणे यन, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको हम लोग अवयव की कोटियां लिखना का प्रयास करते हैं। तो नीचे लिखेंगे इसलिए अवयव की संभव कोटियां, अवयव की संभव कोटियां, ध्यान दीजिएगा भैया, संभव कोटियां क्या करेंगे, देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि ऐसी दो संख्या, पंक्ति और स्तंभ 8 को हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, इनका गुणनफल करेंगे ताकि उनका गुणा करें तो 8 आ जाए। ऐसे 2 करेंगे क्योंकि पंक्ति और स्तंभ हमको करना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 गुणे 8 कर सकते हैं। 1 पंक्ति 8 स्तंभ हो सकता है, या 8 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 4 स्तंभ कर दीजिए, या 4 पंक्ति 2 स्तंभ कर दीजिए। इसके बाद और कोई संभव कोटियां नहीं बन सकती है। ठीक है भैया, तो संभव कोटियां यही हो जाएगी, यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो एक क्वेश्चन है, अवयवों की संख्या आपसे बोल दे रहे हैं कि वह 12 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे बब्बर शेरनियों। चलिए बाबू, अगला प्रश्न देखिए, दिया है एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मॉड में i-3j मॉड 1 द्वारा प्रदत्त है। यह प्रश्न है बाबू,
ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जो 3 गुणे 2 आव्यूह लिखा है तो ये आव्यूह की कोटि है। तो हम लोग लिख लेंगे आव्यूह की कोटि कितना लिखा है बाबू, दिया है 3 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। और अवयव ए आई जे बराबर दिया है 1/2 माड में आई माइनस 3जे, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं, आव्यूह की रचना करना है। तो हम लोग लिखेंगे आव्यूह ए बराबर 3 गुणे 2 यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, करेंगे पंक्ति 3 ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 ए 31 ए 32 यही करेंगे। आगे नहीं कर सकते, अगर आगे कर देंगे तो स्तंभ की संख्या 3 हो जाएगी। हमको स्तंभ 2 करना है, पंक्ति 3 करना है तो पंक्ति 3 हो जाएगी, ऐसे स्तंभ की संख्या 2 करनी है, ठीक है। इतना है। अब इसी से हम मान निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से एकदम। अब हम लिखेंगे ए 11 के लिए, ए 11 के लिए ध्यान दीजिएगा, 11 के लिए तो पहला देखिए, पहला आई है तो इसमें आई का मान हो जाएगा, तो आई बराबर 1, दूसरा हमारा जे है तो दूसरा जे बराबर हो जाएगा 1। तो अभी हो जाएगा ए 11, तो ए 11 बराबर, तो ए 11 बराबर, अब मान रखेंगे, इसमें मान रखिए, तो हो जाएगा 1/2 माड में आई का मान 1 माइनस 3 गुणे 1, माड बंद हो जाएगा। फिर आई क्या करेंगे, चलिए देखिए ध्यान से, फिर हो जाएगा ए 11 बराबर 1/2 माड में 1 माइनस 3 बंद हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/2 माड में घटाएंगे तो -2 आएगा। फिर आगे चलेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे, माड के अंदर प्लस संख्या हो उसको निकालते हैं तो प्लस हो जाती है, माड के अंदर माइनस संख्या हो उसको बाहर निकालें तो प्लस हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ए 11 बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यानी माड में और कोई संख्या जैसे प्लस ए है, बाहर निकालो तो ए हो जाएगा, माड में माइनस ए है, बाहर निकालो तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे ए 12, उसी तरह ए 12 के लिए, ए 12 के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। आई बराबर 1 और जे बराबर 2, फिर उसको उठा के इसी में रखेंगे तो हो जाएगा ए 12 बराबर 1/2 माड में 1 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2 माड में 1 माइनस 6 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2 गुणे ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर माड से बाहर निकालेंगे तो ए 12 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे, माड के अंदर माइनस से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5/2, ए 12 का मान हो गया, ठीक है। अब ए 21 का मान निकालेंगे, ए 22 का मान निकालेंगे, ऐसे ही ए 21 के लिए क्या हो जाएगा, आई बराबर 2 जे बराबर 1 रख दीजिए, तो ए 21 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 माड में 2 माइनस 3 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माड में 2 माइनस 3 बराबर 1/2 माड में -1, माड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा टोटल 1/2। अब ए 22 निकालिए, उसी तरह ए 22 के लिए आई बराबर 2, जे बराबर भी 2 हो जाएगा, निकाल दीजिए, तो ए 22 बराबर हो जाएगा 1/2, फिर माड में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 गुणे 2 बराबर 1/2 माड में 2 माइनस 6 बराबर 1/2 माड में -4 बराबर 1/2 गुणे 4, काट देंगे, 2 दूना का 4 बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं ए 31, ए 31 बराबर, ए 31 के लिए, ए 31 के लिए, 31 के लिए आई बराबर 3
A31 के लिए I बराबर 3 और J बराबर 1 रखिए इसी में, तो हो जाएगा A31 बराबर 1/2 माड में 3 माइनस 3 गुणे 1 बराबर 1/2 माड में 3 माइनस 3, फिर हो जाएगा A31 बराबर हो जाएगा 1/2, 3 से 3 कट जाएगा, यानी गुणे 0, टोटल हो जाएगा 0। A32 के लिए I बराबर 3 और J बराबर 2। क्यों 3 2 रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया है I पहला J दूसरा है, तो पहला I का मान J बराबर दूसरा हो जाएगा, तो रख देंगे। फिर A32 बराबर 1/2 माड में I का मान 3 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर बराबर 1/2 3 माइनस 6। फिर आगे चलेंगे, A32 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माड में -3, माड में से निकाल दीजिए बाहर, तो 1/2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यह 3/2। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अब आप भी का मान रखते हैं भैया, तो आप भी A बराबर रख दीजिए मान, A11 का मान कितना था 1 था, 12 का मान कितना था 5/2, 21 का मान कितना था 1/2, 22 का मान कितना था 2, 31 का मान कितना था 0, 32 का मान कितना था 3/2। यही आपका आप भी हो गया, यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बाबू, यही आपका प्यारा सा आंसर है बंधु। इस चलिए भैया अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है, यदि बड़ा कोष्टक में x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 बराबर 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। तो पूछ रहा है ABC XYZ का मान बताइए, यानी पूछ रहा है बाबू ABC XYZ का मान बताइए। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आव्यूह का सवाल है, बड़ा कोष्टक दिया है, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, तो ये लिख लेंगे दोनों पक्षों का तुलना करने पर, तुलना करेंगे, यानी 11 की तुलना 11 से, 12 की तुलना 12 से ऐसे करेंगे। तुलना कर रहे हैं, देखिएगा x + 3 11 की तुलना करेंगे 0 यानी 11 से तो 0, तो x बराबर पक्षांतर कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। फिर इससे तुलना कर दीजिए 12 से, यानी z + 4 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा 6 - 4, यानी z बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है बाबू, चलिए है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2। और तुलना कर लीजिए, देखिए और कोई है, यहाँ से तुलना कर लीजिए, इसकी तुलना कर लीजिए, तो हो जाएगा 2y - 7 बराबर 3y - 2, पक्षांतर कर दीजिए, तो 2y इसको पक्षांतर करिए इधर, -3y बराबर इधर बचेगा -2, इसको ले जाएंगे तो जाएगा +7, इसमें से घटा देंगे तो बाबू बचेगा -y, अब इधर घटाएंगे तो बचेगा +5, पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा -5। y बराबर हो जाएगा -5। चलिए आगे चलते हैं, इससे तुलना कर देते हैं, तो हो जाएगा a - 1 यानी 21 22 से तुलना 22 से करेंगे तो -3, तो a बराबर कितना हो जाएगा -3, इसको पक्षांतर करेंगे तो +1, यानी a बराबर कितना हो जाएगा -2, a बराबर -2। फिर देखिए इसे तुलना कर दीजिए b से, तो हो जाएगा b - 3 बराबर, यानी 31 का तुलना 31 करेंगे तो 2b + 4, पक्षांतर कर दीजिए b, इसको लेकर के आएंगे तो -2b बराबर इधर बचेगा 4, इसको लेकर जाएंगे तो +3। ठीक है, चलिए अब क्या बचेगा बाबू,
चलिए अब करेंगे पक्षांतर के सूत्र से घटा देंगे, घटाएंगे तो बचेगा माइनस बी बराबर हो जाएगा 7, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -7। अब सी से तुलना कर दीजिए, यानी 21, 22, 23 से तुलना करेंगे तो 2c + 2 बराबर, इसमें 23 क्या है 0 है, तो 2c बराबर -2 पक्षांतर होगा तो c बराबर हो जाएगा -2/2 कट जाएगा, यानी c बराबर -1, c बराबर -1। ठीक है, अब यहीं पर आप लिख लेंगे आंसर। अब आपका आंसर हो जाएगा भैया, ध्यान से देखिएगा, क्रम से कर दे रहे हम लोग। a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर देखिए -2, b बराबर देखिए, b बराबर कितना -7, c बराबर देखिए -1, x बराबर देखिए -3, y बराबर देखिए -5 और z बराबर देखिए 2। ये आपका प्यारा सा आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम समझ में आया होगा, मक्खन की तरह मेरे बब्बर शेर हैं। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। देखिए दिया है, यदि 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3d बराबर 4 - 3 11 24 हो तो a b c d का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का तुलना करने पर बातें की है। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2a + b बराबर हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। फिर करेंगे a - 2b बराबर -3, समीकरण नंबर 2। 5c - d बराबर हो जाएगा आपका 11, समीकरण नंबर 3। और एक हो जाएगा 4c + 3d बराबर 24, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक उम्मीद करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ठीक है भैया, चलिए अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। चलिए समीकरण 1 और 2 को हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 एवं 2 से एक हमारा है 2a + b बराबर 4, एक हो गया। दूसरा है a - 2b बराबर -3। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें हम किसी एक को विलुप्त करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि जिसका चिन्ह विपरीत होता है उसी को काटने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 है, इसके सामने अगर 2 बराबर हो जाए तो कट जाएगा। गुणांक बराबर करेंगे, इसको काटना हुआ तो इन दोनों के गुणांक, जैसे 2 यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो इनको बराबर करेंगे। अगर दोनों प्लस है तो लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, दोनों माइनस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि दोनों प्लस माइनस अगर हो उसी को काटने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लिख देंगे ×2, इसमें लिख देंगे ×1। ये आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर लिख दीजिए, या बगल में ऐसे क्रॉस करके बता दीजिए इंटू के रूप में करके। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a + 2b बराबर 8, समीकरण नंबर 5। 1 का गुणा करेंगे तो a - 2b बराबर -3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। उम्मीद करें कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। चलिए आप क्या करेंगे, देखिए 2b से 2b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इनको जोड़ लेंगे। यहीं पर लिख देंगे जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ने पर लिखते हैं बीजगणित में। जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 5a बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस है तो घट जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 5/5 कट जाएगा 1 बार में। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बोलेंगे a बराबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए,
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक है 2a + b = 4, रखिए 2 × 1 + b = 4, तो जगह 2 + b = 4, तो b = 4, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -2, यानी b बराबर हो जाएगा 2। ठीक है भैया। चलिए a का मान b का मान आ गया। अब इस दोनों मान को उठा करके हम रख देंगे। a का मान 2, b का मान आ गया। अब c का मान और d का मान चाहिए। अब उसी तरह फिर इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, 3 और 4 को, 3 4 को हल करेंगे तो फिर इसमें से c और d आएगा। चलिए समीकरण 3 एवं 4 से 3 लिखते हैं। 5c - d = 11, ये आपका 3 हो गया। और 4 क्या है? 4 है 4c + 3d = 24 यानी 24। उसी तरह फिर d को काटिए प्लस माइनस है, तो गुणे 3 करेंगे और गुणे 1 करेंगे, करिए तो हो जाएगा 5 × 15c - 3d = 11 × 33। सब में गुणा करेंगे, नहीं कि इसमें गुणा करके छोड़ दें, पूरा जितना समीकरण बड़ा है सब में गुणा करेंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4c + 3d = 24, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। क्या करेंगे? जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब देखो 3d से 3d कट जाएगा, ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 19c बराबर, ये दोनों देखिए जुड़ जाएगा तो 4 3 7 3 2 5, इतना हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर यहाँ पे c बराबर निकालेंगे आप तो हो जाएगा 57/19, पारा पढ़ दीजिए, 19 × 57, यानी c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। अब c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 4 से, क्योंकि जो प्लस होता है ना उसी में रखने का प्रयास करते हैं तो आसानी से आता है, उसमें झंझट नहीं होती है। तो 4c + 3d = 24, रखिए तो 4 × 3 + 3d बराबर हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 12 + 3d = 24, तो 3d बराबर हो जाएगा 24 - 12, पक्षांतर करेंगे तो। ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा? तो अब लिखेंगे 3d बराबर, घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलेंगे 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा 3 काट देंगे, 3 चौके 12, यानी d बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह एकदम समझ में आया होगा। तो आप आंसर लिख लीजिएगा नीचे। आंसर में आपका a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। यही आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 3.1 जो आबिग है उस सवाल को मक्खन की तरह हल करने का प्रयास करते हैं, मस्त समझ में आ जाएगा बाबू। ध्यान से देखिएगा। सवाल दिया है आबिग a बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 कड़ी में 3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दिया है आव्यूह की कोटि बताइए। नंबर 2 पूछा है अवयवों की संख्या बताइए। नंबर 3 पूछ रहा है ए 13 ए 21 ए 33 ए 24 ए 23 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं भैया, इसको मक्खन की तरह लगा के पूरा कोशिश करेंगे तो आसानी से आ जा भैया। चलिए ये मेरे बब्बर से नहीं हूँ। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, 3.1 का पहला सवाल दिया है। आव्यूह ए बराबर इतना दिया है, तो पूछ रहा है इसमें नंबर 1 पूछ रहा है आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम लोग आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि का सूत्र क्या होता है बाबू? तो बोलेंगे आप पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है भैया। चलिए तो इसमें देख लीजिए, पंक्ति कट है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति
3 पंक्ति है, स्तंभ कितना है 1, स्तंभ कितना है 1 2, 1 या 3 और 1 या 4। तो अब अवयव की कोटि कितना हो जाएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ यानी 3 गुणे 4। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 4 हो जाएगी। अब अवयवों की संख्या पूछ रहा है, कितने अवयव हैं, दूसरा में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति गुणे स्तंभ, ये भी करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ याद रहे। तो पंक्ति कितना है 3 है, स्तंभ कितना है 4, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, बोलेंगे 12। तो अवयवों की संख्या टोटल हो जाएगी 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है। चलिए तीसरा पूछ रहा है 13 31 ऐसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट निकालते हैं हम लोग, चलिएगा। तो पूछ रहा है 13, ध्यान दीजिए, ये 13 बराबर क्या होगा, देखिए ये 11 12 13, ये 13 का मान कितना हो जाएगा, बोलेंगे 19 है। फिर क्या पूछ रहा है, ये 21 का मान पूछ रहा है, ये 21 बराबर, ये 21 बराबर देखिए 11 12 13 14 21 22 23 24, 21 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 35 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ये 33 का मान पूछ रहा है, तो ये 33 बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये 31 32 33 है, कितना हो जाएगा, बोलेंगे -5 हो जाएगा, -5 हो गया ये 33 का मान। फिर क्या दिया है, ये 24 का मान पूछ रहा है, ये 24 बराबर क्या होगा, ये 24 का मान देखिए 21 22 23 24, 24 का मान कितना हो जाएगा 12, ये 24 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12, ये 24 का मान 12 हो गया। फिर पूछ रहा है ये 23 का मान, ये 23 का मान कितना होगा, तो 21 22 23 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5/2। ठीक है भैया, तो ये भी आपका प्यारा सा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको एकदम मक्खन की तरह अच्छी तरह से एकदम समझ में आया होगा। चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं बाबू। ये दूसरा सवाल है, दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है। फिर इसमें पूछा प्रश्न आगे, यदि इसमें 23 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए ध्यान से हल कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा बाबू, ध्यान से लिखेंगे अवयव में कुल अवयव, अवयव में कुल अवयव की संख्या, अवयव में कुल अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बराबर दिया है 24। ठीक है, फिर लिखेंगे अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि क्या होगी बाबू, सूत्र होता है यम गुणे यन, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्ति गुणे स्तंभ। तो नीचे लिखेंगे इसलिए अवयव की संभव कोटियाँ, ये पूछ रहा है अवयव की संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, अब संभव कोटियाँ के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो 24 है इसका हम गुणनखंड करेंगे, यानी 2 अंकों में इसको तोड़ेंगे ताकि उनका गुणनफल कितना आ जाए, 24 आ जाए। देखिए क्रम से करते रहें, 1 इसमें गुणे कर देंगे 24, यानी एक पंक्ति होगी और 24 स्तंभ होंगे, ये एक कोटियाँ हो सकती है। एक होगा 24 गुणे 1, 24 पंक्ति, 1 स्तंभ होगा, ये भी हो सकता है। फिर 2 गुणे 12, ये भी हो सकता है। 12 गुणे 2, ये भी हो सकता है। 3 गुणे 8, 8 3 24, ये भी हो सकता है। 8 गुणे 3, ये भी हो सकता है। 4 गुणे 6, 6 चौके 24, ये भी हो सकता है।
6 गुणे 4, 4 छक 24, या 6 चौके 24, ये भी हो सकता है। और देखिए 5 करेंगे तो नहीं होगा, 6 करेंगे तो नहीं होगा, 6 करेंगे तो होगा, तो 6 गुणे 4 हो गया। 7 करेंगे तो नहीं होगा, 8 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए कुल मिला के टोटल संभव कोटियाँ कितना होगी, यही इसका प्यारा सा आंसर है। उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। शेर शेरनियों, मेरे बब्बर शेर शेरनियों, मेरे बब्बर शेर शेरनियों, उम्मीद करें समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और मन से पढ़ाई कीजिए। 12 में बहुत अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। इसमें पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो नीचे लिख लेंगे, यदि आव्यूह में कुल अवयव की संख्या, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या 13, तो संभव कोटियाँ कितना होंगी, देख लीजिए भैया। तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, 13 है, 1 गुणे 13, 1 पंक्ति 13 ठे स्तंभ, या कर सकते हैं हम लोग 13 गुणे 1, 13 पंक्ति 1 स्तंभ, और इसके अलावा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो लिखें बस होगा, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, होगा। ठीक है बाबू, उम्मीद करें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तीसरा सवाल देखिए दिया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो चलिए देखिए, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या कितना दिया है, 18, ऐसे लगाएंगे। तो आव्यूह की कोटि यम गुणे यन, या पंक्ति गुणे स्तंभ, तो आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी 18 का, 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, अब नहीं हो सकता, बस इतना होगा, लिखेंगे होगी, संभव कोटियाँ होगी, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हों तो लिखेंगे, यदि आव्यूह में अवयव की संख्या, आव्यूह में अवयव की संख्या बराबर 5, आव्यूह की संभव कोटियाँ, आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या होंगी, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1 होंगी, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है भैया, उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, यही आपका प्यारा सा आंसर है। आव्यूह में कुल अवयव की संख्या 36 है, तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या 16 है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या 12 है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बाबू देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल दिया है, 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए बराबर बड़ा कोष्टक में ए आई जे बड़ा कोष्टक बंद की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला सवाल है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। दूसरा है, ए आई जे बराबर आई बटे जे। तीसरा है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा के 2। ये 3 सवाल हैं,
तीनों को हमको हल करना है। तो चलिए देखते हैं बाबू पहला सवाल कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे अवयव की कोटि अवयव की कोटि या 2 गुणे 2। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, इसका मतलब है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी जितनी पंक्तियां हैं उतना स्तंभ है। 2 गुणे 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। ठीक है, चलिए और क्या दिया इसमें? अवयव, जब 2 गुणे 2 है तो अवयव क्या हो जाएगा? अवयव ए बराबर 2 पंक्ति A11 A12 A21 A22, ये हमारा अवयव हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं हम लोग Aij बराबर दिया है i प्लस जे का होल स्क्वायर बटा के 2। इसी में मान रखेंगे। चलिए 11 का मान लिखते हैं। लिखेंगे A11 के लिए i बराबर 1 हो जाएगा, j बराबर भी 1 हो जाएगा, यानी यह i है 1 है, j है दूसरा का j है 1 हो जाएगा। अब इसको रखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखेंगे इसलिए A11 बराबर 1 धन 1 का होल स्क्वायर बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर बटा के 2 यानी 4 बटा के 2 काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 2, यानी A11 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसमें 12 का मान निकालेंगे। चलिए A12 बराबर क्या हो जाएगा? A12 के लिए i बराबर 1 j बराबर 2 हो जाएगा। रखिए तो हो जाएगा A12 बराबर 1 धन 2 स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यानी A12 बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटा के 2। चलिए अब इसी तरह निकालेंगे A21 के लिए। A21 के लिए i बराबर 2 j बराबर 1 होगा। रखिए मान, तो हो जाएगा A21 बराबर 2 धन 1 का होल स्क्वायर अपान 2 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर अपान 2 यानी 9 बटा के 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे A22 के लिए। A22 के लिए i बराबर 2 j बराबर भी 2 होगा, तो हो जाएगा A22 बराबर 2 धन 2 होल स्क्वायर अपान 2 जगह 4 का स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 16 बटा के 2 भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब लिखेंगे अवयव ए बराबर 11 12 का मान रख देंगे, तो 11 का मान देखिए कितना है? 2 है, तो यहीं पर लिखेंगे 2। 12 का मान कितना है? 9 बटे 2 है, तो 9 बटा के 2। 21 का मान कितना है? 9 बटे 2, तो 9 बटे 2 करेंगे, और 22 का मान कितना है? 8। ठीक है, यही आपका प्यारा सा आंसर है। उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है Aij बराबर i बटा के j। फिर तो लिखेंगे A11 के लिए अब समझ गए ये i का मान है j का मान है, तो रखिए तो A11 बराबर 1 बटा 1 बराबर 1 हो जाएगा। 12 के लिए तो A12 बराबर कितना हो जाएगा? i का मान j का मान रख दीजिए, तो 1 बटा के 2 हो जाएगा।
21 का मान निकाल लीजिए। ये 21 के लिए ये 21 बराबर आई का मान है, जे का मान है, यानी 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। ये 22 के लिए ऊपर 2 नीचे 2 हो जाएगा। आई जे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बस नीचे लिख लेंगे। इसलिए आव्यूह ए बराबर, सब मान रखिए, 11 का मान 1, 12 का मान 1/2, 21 का मान 2, 22 का मान 1। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं बाबू। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ए आई जे बराबर दिया है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो रखिए उसी तरह 11 बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 रखेंगे तो 1 धन 2 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 1 धन 2 का स्क्वायर बटा के 2, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटा के 2, कितना हो जाएगा, 9 बटा के 2। ये 12 देखिए, ये 12 क्या होगा देखिए ध्यान से, 1 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर बटा के 2 होगा, तो जगह 1 धन कितना जगह 4 स्क्वायर बटा के 2 जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 बटा के 2। चलिए आगे निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, 21 निकालेंगे। 21 के लिए ये आई का मान है, जे का मान है, रखिए इसमें, तो जाएगा 2 धन 2 स्क्वायर बटा के 2, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 16 बटा के 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 22 निकालिए, आई का मान जे का मान रखिए उसी में, तो जाएगा 2 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर बटा के 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 यानी 2 धन 4 स्क्वायर बटा के 2, यानी ये 22 बार कितना जाएगा, 6 का वर्ग 36, 36 बटा के 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बस अब नीचे लिख लेंगे हम लोग। इसलिए आव्यूह ए बराबर, रखिए इसी में, 11 का मान कितना है, 9/2, 12 का मान कितना है, 25/2, 21 का मान कितना है, 8, और 22 का मान कितना है, 18। ठीक है, और आव्यूह है किस क्रम का, 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है बाबू, उम्मीद कर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही आपका प्यारा सा आंसर है। 5वां सवाल दिया है, एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला है ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में -3i + j। दूसरा सवाल है ए आई जे बराबर 2i - j। पहला सवाल देखते हैं। चलिए बाबू देखिए ध्यान से, दिया है पहला सवाल, आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 है, यानी 3 पंक्ति होता है और 4 स्तंभ होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो 3 गुणे 4 क्रम का करने का मतलब कि पंक्ति हमको 3 बनानी है और स्तंभ 4 बनाना है। 13 तक लिख के हम नहीं रुक सकते, 13 तक रुक जाएंगे तो बोलेंगे 11 12 13 एक पंक्ति, 21 22 23 2 पंक्ति, 31 32 33 3 पंक्ति, और स्तंभ भी 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 हो गया, लेकिन हमको यहाँ पर 4 चाहिए, 4 करने के लिए 1 और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए 11 12 13 14 करेंगे, 21 22 23 24 करेंगे, 31 32 33 34 करेंगे, फिर भी 1 2 3 पंक्ति हो गया, लेकिन स्तंभ की संख्या देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सही है। अब इसमें हम लोग लेकर के चलेंगे, दिया है ए आई जे बराबर दिया है 1/2 मॉड में -3i + j। याद रखिएगा भैया, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब इसी में हम लोग मान रख करके निकालते हैं। अब ये 11 के लिए निकालेंगे, 11 के लिए 11 बराबर डायरेक्ट रखेंगे 1/2 -3 आई का मान 1 है, जे का मान भी 1 है,
3 प्लस 1 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2, माड में इसमें घटा देंगे तो बचेगा -2। फिर बाहर निकालेंगे तो 1/2, माड के अंदर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, माड के अंदर प्लस हो तो भी प्लस हो जाता है। एक कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी A11 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब A12 का मान निकालेंगे। ये I का मान है, J का मान है, तो रखेंगे 1/2, I का मान 1 रखेंगे तो इसी में तो -3 1 कम 3 हो जाएगा और प्लस J का मान 2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो जाएगा 1/2 गुणे, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माड में -1 फिर माड से बाहर करेंगे तो 1/2 गुणे 1 यानी बराबर कुल मिला के 1/2 हो जाएगा। ये 13 का मान निकालते हैं। ये 13 का मान निकालते हैं यहाँ पे बाबू, देखिएगा ध्यान से। ये 13 तो जाएगा 1/2, माड में I का मान 1, J का मान 3, तो जाएगा -3 1 कम 3 प्लस J का मान 3 यानी 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 0, यानी हल करेंगे तो टोटल आएगा 0। यानी ये 13 का मान कितना हो गया 0। ये 14 का मान निकाल लीजिए। 11 12 13 14 चाहिए। 14 के लिए क्या करेंगे, उसी तरह 1/2, I का मान J का मान है तो रखेंगे इसमें, इस सवाल में तो -3 प्लस 4 हो जाएगा। हल करेंगे 1/2, इसको घटाएंगे तो आएगा +1, इसको निकाल देंगे बाहर तो 1/2 गुणे 1 यानी बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब निकालते हैं 74 हो गया। अब 21 निकालेंगे 21 के लिए। अब I का मान 2, J का मान 1 हो जाएगा। उसी तरह 1/2 रखेंगे, इसमें I का मान 2 तो हो जाएगा -6 प्लस 1 हो जाएगा। घटाएंगे तो जाएगा 1/2, माड में -5 बार करेंगे तो 1/2 गुणे 5 जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो आएगा 5/2। अब 22 निकालते हैं उसी तरह। 22 1/2 कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो -6 और इधर हो जाएगा +2। घटाएंगे तो आएगा 1/2, माड में कितना आएगा बोलेंगे 4 आएगा। -4 निकाल देंगे बाहर, 1/2 गुणे 4 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 दूना के 4, कुल मिला कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 23 निकालते हैं। 22 हो गया, 23 निकालिए। I का मान J का मान इसी में रखते जाएंगे। पहला सवाल है ना हमारा, है पहला सवाल है ये, इसी में रखते जाएंगे। तो रखिए आगे, फिर देखते हैं 23 के लिए। 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, -6 होगा, -6 प्लस 3। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 घटाएंगे तो आएगा -3, फिर बाहर निकालेंगे तो जाएगा 1/2 गुणे माड में -3 बार 3 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, चलिए 21 22 23 हो गया। अब 24 का मान निकालते हैं। 24 का मान निकालेंगे तो जाएगा 1/2, माड में 2 रखेंगे तो जाएगा -6 प्लस 4। आगे बढ़ेंगे तो होगा 1/2, माड में घटाएंगे तो आएगा -2, बाहर करेंगे तो जाएगा 1/2 गुणे 2, कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ये 24 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब 31 का मान निकालते हैं। 31 क्या हो जाएगा, 1/2 माड में ये जाएगा -9 प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो जाएगा 1/2 -8 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 गुणे 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, काट देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये 31 का मान 4 हो गया। ये 31 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, माड में 3 रखेंगे तो -9 हो जाएगा या +1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 1/2 घटाएंगे तो -8 होगा।
फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 निकालेंगे, मार बाहर तो 8 हो जाएगा, काट देंगे 4, कितना आएगा 4 आ जाएगा। यानी A31 का मान कितना हो गया भैया, बोलेंगे 4 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए A32 का मान निकालते हैं। A32 बराबर निकालेंगे, उसी में रखेंगे तो हो जाएगा -9 + 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 घटाएंगे तो होगा -7, बाहर निकाल देंगे तो होगा 1/2 गुणे 7, यानी बराबर करेंगे तो कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। चलिए A33 का मान निकालते हैं। A33 के लिए उसी तरह 1/2 फिर रखेंगे तो हो जाएगा -9 + 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 1/2 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 गुणे 6 आ जाएगा, काट देंगे 2 3 6 बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 33 के बाद ये 34 का मान निकालेंगे, 34 लास्ट है तो ये भी हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे -9 + 4 हो जाएगा। फिर आगे 1/2 मार्ड में घटाएंगे तो आएगा -5। फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 5 हो जाएगा। फिर बराबर हल करेंगे तो 5/2 आएगा। तो 11 12 13 सबका मान निकल गया। अब इन सभी मान को इसी में हम रख देंगे तो हमारा आव्यूह आ जाएगा, आव्यूह का मान आ जाएगा। ठीक है। इसलिए आव्यूह A बराबर, रखिए इसमें मान 1 1/2 0 1/2 5/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। यही आपका प्यारा सा आव्यूह है। ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3 × 4। अगर 3 × 4 2 × 3 5 × 6 लिखा है, इसका मतलब पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है। इसमें गिन लेंगे 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 4 स्तंभ है। यही आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है भैया, उम्मीद करें बब्बर शेर सनी अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया। चलिए अगला सवाल देखिए दिया है AIJ बराबर 2I - J। इसमें भी निकालते हैं उसी तरह हम लोग। 11 बराबर रख दीजिए तो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A12 निकालिए, A12 बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा 0। I का मान 1, J का मान 2 होता है, याद रहे। I का मान 1 रखेंगे तो 2 × 2, J का मान 2 रखेंगे तो 2, 2 - 2 बराबर 0 हो जाएगा। A13 निकाल लेते हैं हम लोग। A13 ये I का मान है, J का मान है, रखेंगे तो जाएगा 2 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये 14 का मान निकाल लेते हैं। ये 14 बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं 21 का मान। उसी तरह 21 बराबर इसमें रखेंगे I का मान, J का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। A22 निकालिए, A22 बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2। A23 निकालिए, 4 - 3 बराबर 1। A24 निकालिए, 4 - 4 बराबर 0। चलिए अब A31 निकालते हैं हम लोग। A31 बराबर उसी तरह करेंगे, I का मान, J का मान तो जाएगा 6 - 1 बराबर 5। A32 बराबर 6 - 2 बराबर 4। A33 बराबर 6 - 3 बराबर 3। A34 बराबर 6 - 4 बराबर 2। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं।
अब नीचे लिखेंगे हम लोग इसलिए आव्यूह ए बराबर, अब इसमें मान रखिए। अब मान रखते हैं हम लोग 11, 12, 21, 22, 23 का मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रख रहे हम लोग 11 का मान देखिए 1, 12 का मान 0, 13 का मान -1, 14 का मान -2, ठीक है। फिर 21 का मान रखिए 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 5, 4, 3, 2, यहाँ पर कर लेंगे 3 × 4। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उम्मीद करें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए ध्यान से देख लीजिए, यही आपका अव्यय है, 3 × 4 क्रम का, हमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाबू। दिया निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए दिया है बड़ा कोष्ठक में 4, 3, x 5 बराबर बड़ा कोष्ठक में y, z 1, 5। देखिए ध्यान से दिया है पहला सवाल 4, 3, x 5 बराबर बड़ा कोष्ठक में y, z 1, 5। पूछ रहा है कि x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा सवाल आएगा, बड़ा कोष्ठक दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है बाबू। इसका तुलना कर देंगे, यानी 11, 12, 21, 22, 11, 12, 21, 22 तुलना कर देंगे। तो चलिए 11, 12, 21, 21 का तुलना इससे कर दीजिए, यानी जो कोना में है कोना का तुलना कोना से कर दीजिए, यानी जो कोने में है उसका तुलना कोने से कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कोना में दुबक के बैठा है y, तो इसमें देखिए इस कोना में कौन दुबक के बैठा है, 4, यानी 11 की जगह तो 11 का मान रख दीजिए, तो जाएगा y बराबर 4। यहाँ पे देखिए z है, z की जगह इसमें कहाँ है, या z की जगह कौन सा मान है, तो बोलेंगे 3 है, ये 3 हो जाएगा। यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। आंसर लिख लेंगे आप, x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3, यही प्यारा सा आंसर है, ठीक है भैया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल दिया दूसरा, x धन y 2, 5 धन z x y बराबर 6, 2, 5, 8। तुलना कर देंगे, तुलना करिए भैया, तो जाएगा x प्लस y, देखिए कोने में है, इसका कोने में कितना है, 6 है। चलिए समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर है 5 प्लस z बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है, पक्षांतर कर दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा 5 - 5, यानी z बराबर कितना हो गया बाबू, तो बोलेंगे 0 हो गया, z का मान आ गया। चलिए अब इसे तुलना कर लीजिए। चलिए हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा x y बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से आप x और y किसी का मान निकाल लीजिए, जो भी मान निकालना है, ठीक है, जो भी मान निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ से तुलना कर लेंगे x y का, तो x y बराबर हो जाएगा 8, ये होगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए, या समीकरण 1 से y का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, रखिए यहीं पर, तो x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 6 - y, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये छोड़ दीजिए x - y। अब इस x के मान को समीकरण में रख दीजिए, तो लिखिए समीकरण 3 में, याद रखिएगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखिए 3 में, 3 क्या हमारा है, x y बराबर 8 है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो जाएगा 6 - y, फिर बाहर y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए, अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y
माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इनको इधर लेके चलिए, जब लेके जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इनका आप गुणनखंड करिएगा। ठीक है भैया, गुणनखंड करेंगे तो सीधा समझिए 8 एकम 8, 6 आना चाहिए, 4 दूना के 8, 4 धन 2 कर देंगे। ठीक है, यानी हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 धन 2 वाई धन 8 बराबर 0। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y धन 8 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो एक कोष्टक में आएगा y माइनस 4 और एक कोष्टक में आएगा y माइनस 2 बराबर 0। तुलना कर देंगे, यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4। पुनः यदि y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2। उम्मीद करें यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इस y बराबर 4 मान रख देंगे इसी में समीकरण 1 में, तो x का मान आ जाएगा। अब फिर y बराबर 2 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा 2 थे। यही हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर रखिए तो x धन 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। फिर लिख लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा x धन 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे आंसर लिख लेंगे। आप आंसर लिख लेते हैं यहीं पर, x बराबर 2 तो y बराबर कितना होगा 4। फिर लिखेंगे और z बराबर कितना हो जाएगा 4 और z बराबर कितना हो जाएगा 0 तथा फिर लिखेंगे x बराबर कितना 4, y बराबर कितना हो जाएगा 2 और z बराबर कितना होगा, या तो 0 सब में रहेगा। उम्मीद कर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगर x का मान 2 है तो y का मान 4 है, x का मान 2 y का मान 4 और z बराबर 0 तो आया ये। फिर उसी तरह x का मान 4 है तो y का मान 2 है, x का मान 4 तो y का मान 2 और z बराबर 0 होगा ही। ये आपका प्यारा सा आंसर है। तुलना करने पर सवाल दिया है x धन y धन z, x धन z y धन z बड़ा कोष्टक बंद बराबर 9 5 7। हल करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो हो जाएगा x धन y धन z बराबर 9 समीकरण 1 हो गया और x धन z बराबर 5 समीकरण 2 हो गया और y प्लस z बराबर 7 समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो x धन z का मान यहाँ पर रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं समीकरण 2 से x धन चलिए ऐसे लगाते हैं समीकरण 1 एवं 2 से लिखते हैं एक x धन y धन z बराबर 9 और यह x धन z बराबर 5। 1 हो गया 2 हो गया। हल करेंगे चिन्ह बदल देंगे तो z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या बचेगा y, इधर घटा देंगे तो क्या बचेगा 4, y का मान 4 हो गया। तो समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 से क्या है y प्लस z बराबर 7, y का मान रख दीजिए 4 प्लस z बराबर 7
तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। जेड का मान 3 आ गया। अब जेड का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। लिख लेंगे समीकरण 2 से 2 क्या है x प्लस जेड बराबर 5। तो जेड का मान रख दीजिए। तो x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 3। तो x बराबर 2। उम्मीद करें अच्छी तरह एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। आंसर लिख लेते हैं बाबू। आंसर हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर आपका हो जाएगा 3। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। 7वां सवाल देखिए, दिया है समीकरण बड़ा कोष्टक में a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बड़ा कोष्टक बंद बराबर -1 5 0 13 से a b c d का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तुलना करते हैं। लिख लेंगे तुलना करने पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तुलना करिए तो जाएगा a माइनस बी 11 को 11 से तुलना कर दीजिए -1 समीकरण 1 हो गया। इसे तुलना कर दीजिए 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। इसे तुलना कर दीजिए 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 3 हो गया। 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप समीकरण 1 और 2 से हल कर रहे हैं हम लोग। समीकरण 1 और 2 से हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहे हैं हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से 1 और 2 को हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। 1 है a माइनस बी बराबर -1। 2 है 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 2 हल करेंगे तो घटाने पर तो देखिए माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। b से b कट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -a आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा -1। माइनस माइनस कट गया, यानी a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से रखिए a माइनस बी बराबर -1 है। रखिए a का मान 1 माइनस बी बराबर -1 पक्षांतर कर दीजिए। माइनस बी बराबर -1 और ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया -2 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा तो बताइए b बराबर क्या होगा 2 होगा। b का मान 2 आ गया। ठीक है, अब a का मान समीकरण 3 में रखिए। लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से 3 क्या है 2a प्लस सी बराबर 5 है। a का मान रख दीजिए। 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5 है, लिख दीजिएगा a बराबर 1 रखने पर। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5। तो c बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। c का मान 3 हो गया। अब c का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 से 4 क्या 3c प्लस डी बराबर 13 रख दीजिए। 3 गुणे c का मान 2, c का मान 3, 3c गुणे 3 प्लस डी बराबर 13। तो हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 4 13, डी बराबर 4 हो गया। ठीक है, उम्मीद करें आपको यहाँ तक एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बाबू, अब आपका प्यारा सा आंसर लिखने का समय आ गया है। अब प्यारा सा आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। a बराबर कितना होगा 1 होगा।
बी बराबर कितना होगा, बी का मान देखिए 2 होगा। सी बराबर कितना होगा, देखिए 3 होगा। और डी बराबर कितना होगा, देखिए 4 होगा। यही आपका प्यारा सा एकदम आंसर है भैया। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया। 18 सवाल देखिए, दिया है ए बराबर बड़ा कोष्टक में ए आई जे बड़ा कोष्टक बंद यम गुणे यन एक वर्ग आबी है यदि पहला यम इज लेस देन यन, दूसरा यम इज ग्रेटर देन यन, तीसरा यम बराबर यन, चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, दिया है ए बराबर आबी ए बराबर ए आई जे बड़ा कोष्टक बंद यम गुणे यन एक वर्गाबी है। यम क्या है, पक्ति है। यन क्या है, स्तंभ है। तो वर्गाबी किसे कहते हैं, वह आबी जिसमें वह पक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होती है, यानी दोनों बराबर होते हैं, उसी को हम वर्गाबी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए विकल्प से, यम बड़ा है यन, यम छोटा है यन से। इसमें क्या वर्गाबी में क्या होता है, पक्ति स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। यम बड़ा है यन से, यम बराबर है यन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे जब आव्यूह एक वर्ग आव्यूह, जब आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है, जब आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें पक्ति बराबर स्तंभ होता है। या तो उसमें पक्ति स्तंभ के बराबर होता है। उसमें पक्ति स्तंभ के बराबर होता है, अर्थात पक्ति यम बराबर स्तंभ यन, यानी यम यन के बराबर हो जाएगा तो हमारा वर्ग आव्य हो जाएगा। तो नीचे लिख लेंगे, इसलिए आव्य ए बराबर हो जाएगा आपका ए आई जे, यहाँ पर हो जाएगा यम गुणे यम, पक्ति स्तंभ के बराबर हो जाएगा, यानी यम का मान यन के बराबर हो जाएगा या यन का मान यम के बराबर हो जाएगा। यानी जितने पक्ति रहेगी उतना स्तंभ रहेगा। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं कि आव्यूह ए बराबर, इसको देख सकते हैं ऐसे प्रैक्टिकल में, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पक्ति कितना है, 2 है, स्तंभ कितना है, 2 है। बताइए 2 गुणे 2 हुआ कि नहीं, पक्ति स्तंभ के बराबर हुआ, तो इसको बोलेंगे हम वर्ग आव्यूह। तो उसी तरह पक्ति स्तंभ के बराबर हो जाएगी, तो यह यम पक्ति है या स्तंभ, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, आप देख करके बता सकते हैं भैया। इसका विकल्प नंबर सी सही है, यानी यम बराबर यन, यानी सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल देखिए, लिखा है 9वां सवाल देखिए, लिखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। दिया है सवाल दिया हुआ है 3x धन 7 5 y धन 1 2 माइनस 3x बड़ा कोष्टक बंद बराबर 0 y माइनस 2 8 4। लिखेंगे हम लोग तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो जाएगा 3x धन 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो -7, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -7/3।
फिर देखिए विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है x बराबर 1/3 y बराबर 7। बी है ज्ञात करना संभव नहीं है। सी है y बराबर 7 x बराबर 2/3 और डी है x बराबर 1/3 y बराबर 2/3। चलिए x का मान हो गया, यहाँ से तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा y + 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 1 यानी y बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए इसे तुलना कर लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा 2 - 3x बराबर 4। तो हो जाएगा -3x बराबर 4। यह +2 है, पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा -3x बराबर घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। यहाँ से तुलना कर दीजिए तो y - 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें x बराबर 7/3 इसमें कहीं है नहीं है। y का मान 7 देखिए कहीं है। अगर y का मान 7 है तो x का मान कितना होना चाहिए 2/3 है, इसमें नहीं है। x का मान 2/3 यहाँ पर है, तो इसमें y का मान देखिए, y का मान 7 है, 7 है, 2/3 है। फिर x का मान 1/3 है, x का मान देखिए 1/3 है कहीं नहीं है। y का मान 2/3, y का मान 2/3 नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो मान है इन सभी मान को इसमें रख करके चेक करेंगे तो बराबर नहीं आ रहा है। एक मान रखने पर बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे नीचे आंसर लिख लेंगे अतः ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। मान रख करके चेक कर लीजिएगा। देखिए 7/3 यहाँ पर रखेंगे तो हो गया 7/3। अगर रख रहे हैं आप, इन सभी मान को रखेंगे, x का y का z का मान इसमें रखेंगे, x y का मान, तो इसके बराबर आना चाहिए। बराबर एक भी मान से नहीं आ रहा जो मान दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इस मान से नहीं निकाल सकते आप, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। x y का मान निकालना ज्ञात करना संभव नहीं है। 10वां सवाल देखिए दिया है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखेंगे अवयव की कोटि, अवयव की कोटि बराबर दिया है 3 × 3, यानी 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, जब कोटि दिया रहेगा अवयव की संख्या पूछेगा तो इनका गुणा कर देंगे, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। कुल अवयव कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तब नीचे लिखेंगे इसलिए प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से चुना जा सकता है या चयनित किया जा सकता है। बात है कि चुना जा सकता है जो 0 हो या 1 हो। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसलिए सभी स्थानों के अवयवों की स्थिति, सभी स्थानों के अवयवों की स्थिति क्या होगी याद रखिएगा, या तो 0 पर समाप्त होगा या 1 पर समाप्त होगा। तो कुल कितने हो जा रहे हैं 2 हो जा रहे हैं, तो 2 हो गए, 2 के पावर कुल अवयवों की संख्या लिख देंगे 9। अब इसका गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 9 बार 2 करेंगे गुणा
गुणा करेंगे 9 बार तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 512। यही आपका प्यारा सा आंसर है, 512 कन्फर्म आएगा। यही आपका राइट आंसर है भैया, याद कर लीजिएगा भैया, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में जाएंगे तो आपका डी आंसर राइट हो जाएगा 512। अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए मेरे बब्बर शेर शरणियों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।